ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए बॉलिंग न देने पर बॉलर ने फायरिंग करके कप्तान और उसके भाई को कत्ल कर दिया, जिसकी खबर सुनते ही कातिल की मां भी दिल का दौरा पड़ने से जहाने फानी से कूच कर गई। ये सब कुछ कैसे हुआ और इस वाक्य के हकायक हैं क्या, ये तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, अफसोस से यह कहना पड़ता है कि लोगों में बर्दाश्त बहुत कम होती चली जा रही है और अदम बर्दाश्त के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। कभी हम देखते हैं कि 30 रुपए के पीछे दो भाइयों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है, तो कभी हमें इतला मिलती है कि मामूली सी बात पर सिगरेट ना देने पर एक दुकानदार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। और अब जो वाकया हम सुना रहे हैं, यह वाकया 16 अगस्त 2025 का है, जब गुजरात की एक ग्राउंड है जो गांव है मैसम, उसकी क्रिकेट ग्राउंड में गुजरात की मैसम टीम का साथ वाले एक गांव की टीम के साथ मैच जारी होता है। यह मैच तो तकरीबन दोपहर 3 बजे शुरू होता है, लेकिन अब यह मैच जारी है और शाम 6 बजने वाले हैं कि अचानक से पता लगता है कि जो बॉलर है गुलाम गौस, वो कप्तान फाखिर इकबाल से मुतालबा करता है कि उसको बॉलिंग करने की इजाजत दी जाए, जिस पर वो कहता है कि बॉलिंग अभी ना करो, बल्कि वो बॉल पकड़ लेता है और वो बाजिद होता है कि मैंने बॉलिंग करवानी है। फाखिर इकबाल कहता है कि ये बॉल तुमने नहीं करवानी, बल्कि ये ओवर जो है वो दूसरा क्रिकेट टीम का मेंबर है उसको देना है, जिस बात पर उनकी तलख कलामी होती है और वहां पर गालम गलोच शुरू हो जाती है। और वो गालम गलोच के बाद जो गुलाम गौस है वो क्रिकेट स्टेडियम से बाहर चला जाता है और फिर मैच उसी तरतीब से जारी रहता है। ये सब कुछ मैच खेल रहे होते हैं, एक ही गांव से इनका ताल्लुक है। ताहिर इकबाल है, उसका भाई फाकिर इकबाल है और साथ मामू है यासिर हुसैन। और ये पूरी टीम है कोई 15 के करीब इसी गांव के लड़के जो नौजवान हैं, जिनकी उम्र जो है वो 18 से लेकर 30 बरस के दरमियान है, बिल्कुल नौजवान है। अगर इनकी बात की जाए तो ताहिर इकबाल की उम्र जो है वो 26 बरस है और फाकिर इकबाल 22 बरस का है। और इसी तरह जो उनका मामू है यासिर हुसैन, वो भी 32 साल के दरमियान उसकी उम्र बताई जाती है। ये गुलाम गौस जो है वो थोड़ी ही देर बाद अपने दो साथियों के साथ क्रिकेट स्टेडियम में दाखिल होता है और आते ही अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देता है और ललकारा मारता है कि मुझे ओवर ना देने का मजा आज मैं तुम्हें चिखाता हूं, तुम्हारी कप्तानी निकालता हूं। और वो सीधा पहले आते ही फाखिर इकबाल के चेहरे पर गोली मारता है, जिसकी वजह से वो मौका पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ जाता है। वो खून की होली खेलना बंद नहीं करता। इसी दौरान ताहिर इकबाल अपने भाई को बचाने के लिए उससे आगे लपक के पहुंचता है, तो साथ ही ये कातिल तैश में आता है और ताहिर इकबाल पर भी गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। यासिर हुसैन अपने भांजों को इस हालत में देखकर रह नहीं सकता, वो भी आगे बढ़ता है तो उससे भी गोलियां मार दी जाती हैं। फिर वो वहां पर खड़ा होकर तमाम टीम से मुखातिब होता है जो इर्द गिर्द भाग चुकी होती है, और वहां से तसल्ली के बाद फायरिंग करने के बाद हवाई फायरिंग करता है और वहां से फरार हो जाता है। इस वाक़े की इतला जब मजहर इकबाल को मिलती है कि उसके बेटों का क्रिकेट स्टेडियम में झगड़ा हो गया है क्रिकेट खेलते हुए, वो मौका पर पहुंचता है तो वो ये तमाम मनाजिर अपनी आंखों से देखता है कि उसके बेटों को कत्ल किया जा रहा होता है। वो भी भागता है, लेकिन मुलजिम तक फरार हो चुका होता है। पुलिस को इतला दी जाती है, पुलिस मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करती है और पता लगता है कि बात सिर्फ इतनी सी है कि इस कातिल को ओवर नहीं मिला था। इस दरिंदा सिफ्त मुलजिम को ओवर ना मिलने की वजह से इसने ना सिर्फ कप्तान को बल्कि उसके भाई को भी कत्ल कर दिया। दोनों ही नौजवान थे और गैर शादीशुदा थे और अपने बाप का सहारा बन चुके थे। अब उसके वालिद ने बहुत सी उम्मीदें लगा रखी थी कि मेरे बेटे जो हैं वो अब जवान हो चुके हैं और अब मेरे साथ हाथ बटाएंगे, लेकिन उससे क्या पता था कि एक बच्चा मेरा कत्ल हो जाएगा और जो दूसरा बेटा और उसका मामू है वो जख्मी हो जाएगा। उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है तो ताहिर इकबाल कई दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बिलाखिर दम तोड़ जाता है। इस दोहरे वाक़े में मुलव्विस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इधर उधर छापे मारती है, लेकिन पुलिस को नाकामी का सामना रहता है। यह इतला जब कातिल की मां को पहुंचती है तो उसके सीधा दिल पर
इस चीज का हमला होता है कि उसके बेटे ने क्या जुल्म कर दिया। उस दरिंदा सिफ्त मुल्जिम की माँ जो है वो, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, वो किसी मुल्जिम की हो, मकतूल की हो, उसमें ममता होती है, उसमें मोहब्बत होती है, प्यार होती है। और उसने कहा कि इसने 2 लड़कों की जिंदगियां छीन ली हैं। उसके बाद पुलिस बिल आखिर इस मुल्जिम गुलाम गौस को भी पकड़ने में कामयाब हो जाती है, जबकि उसके साथी जो उसके साथ थे वो ताहल गिरफ्तार नहीं हो सके। मां शदीद तकलीफ में चली जाती है और इसी वजह से उसे दिल का दौरा पड़ता है, और दौरा पड़ने की वजह से उसे मुकामी अस्पताल पहले पहुंचाया जाता है और फिर बाद अज़ा लाहौर के अस्पताल में उसे तिब्बी इमदाद दी जाती है। लेकिन वो जहाने फानी से कूच कर जाती है। उसे इतना सदमा पहुंचता है, इस बदबख्त ने ना सिर्फ 2 भाइयों को कत्ल किया बल्कि अपनी मां का भी ये गुलाम गौस नामी नौजवान कातिल बन गया। तो जरा सी बात में तैश में आकर नौजवान जो हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। इन वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है और अदम बर्दाश्त की वजह से हमारा मुआशरा तबाही के दहाने पर नहीं, तबाह होने के बहुत करीब पहुंच चुका है। और इन वाकयात की रोकथाम के लिए वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना है और साथ ही साथ इन मुल्जमान को जो निशाना इबरत भी बनाना चाहिए कि ताकि आइंदा ऐसे वाकयात रूनुमा ना हो। जब एक बेटे की लाश पहले घर पहुंचती है तो उस मां का, उस घर वालों का भी बुरा हाल हो जाता है। मजहर इकबाल का वालिद भी सख्ता तारी हो जाता है, वो दीवारों को टक्करे मारता है। और जब दूसरा बेटा जो है वो ताहिर इकबाल जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ता है, तो तब भी उनके घर में एक बार फिर से क़यामत भरपा हो जाती है, क़यामत सुगरा भरपा हो जाती है। बहनें अपने पहले भाई की लाश से लिपट कर रोती हैं, फिर दूसरे भाई की लाश थोड़े दिन बाद घर आ जाती है। तो इस तरह ये महसम गांव एक क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाला वो मैच जो आजकल मुख्तलिफ गांव में हम देखते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जहां पर पंजाब के मुख्तलिफ गांव में, देहातों में नशे का कल्चर है, तो वहां पर कुछ लोग हेल्दी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। सेहतमंद जो क्रिकेट खेलकर इंसान जो है वो तंदुरुस्त रहता है, तवाना रहता है। तो ये बच्चे तो एक हेल्दी एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन इसमें भी अदम बर्दाश्त और इस तरह के वाकयात जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। जो लड़का केला के तनाज़ा पर चंद रोज कबल 30 रुपए के तनाज़ा पर 2 लड़के कत्ल हुए, उसमें वाजिद भी बहुत अच्छा क्रिकेटर था। तो हमारे गांव देहातों में यह भी रुझान है कि लड़के जो हैं वो मिलजुल कर क्रिकेट खेलते और अपनी गांव की उन्होंने टीमें बनाई होती हैं। तो इसी तरह के ये 2 लड़के थे, कप्तान था वो उस टीम का फाखिर इकबाल, ताहिर इकबाल उसका भाई था। ये दोनों जहाने फानी से कूच कर गए और उस जालिम दरिंदा सिफ्त मुल्जिम की वजह से उसकी अपनी मां भी इस जहाने फानी से कूच कर गई। तो लिहाजा कोई भी फैसला लेने से पहले, इतनी इतनी बातों पर बढ़ावा देने से पहले यह जरूर सोच लें कि इसके नताइज कितने भयानक हो सकते हैं। ना सिर्फ किसी और को नुकसान होगा बल्कि कई खानदान इसकी लपेट में आ जाते हैं। जैसे ये गुलाम गौस की एक गलती की वजह से, एक तैश में आने की वजह से 2 भाइयों की जिंदगी भी चली गई और साथ उसकी मां भी इस जहाने फानी से कूच कर गई। अब वो सलाखों के पीछे है, उसका मुस्तकबिल भी तारीख हो चुका है। तो कितने खानदान इसकी लपेट में आए और इसका जो नतीजा है वो बहुत ही भयानक निकला। अपने अंदर बर्दाश्त को पैदा करें, कोई भी फैसला लेने से पहले यह जरूर सोच लें कि इसके असरात कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या हो सकता है। जिस तरह इसने कत्ल की खौफनाक वारदात की है, उसकी वजह से उसकी वालिदा भी चली गई। अब जो मकतूलीन है उनका यह मुतालबा है कि इस दरिंदा सिफ्त मुल्जिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इससे सख्त से सख्त सजा दी जाए। और अगर ऐसे वाकयात की बात की जाए तो पंजाब के मुख्तलिफ देहातों में इस तरह के वाकयात आम होते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ पंजाब के देहातों की बात की जाए बल्कि लाहौर में भी अदम बर्दाश्त की वजह से बहुत से लोगों की जिंदगियां छीन चुके हैं और बाद अज़ा खुद भी जो है वो इसी तरह उस कार्रवाई का शिकार हुए हैं। कुछ तो तैश में आने की वजह से पुलिस मुकाबलों में भी मुबैना तौर पर पार कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं और फिर उनके घर वालों को उनकी लाशें जो हैं वो मिलती हैं। तो ये ज़रूर सोच लें कि आपके साथ क्या होगा अगर आपने अपनी चौधराहट, अपनी
अंदर की वो जो एक अना है, तकब्बुर है, उसे ख़त्म ना किया और इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ावा दिया, तो कल को ये खुदा ना खास्ता किसी और के साथ भी वाक़या पेश आ सकता है। मज़ीद इस केस में जो हक़ाइक़ होंगे उससे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।